अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताया गया है वो प्रॉब्लम आपने कभी ना कभी झेली हुई है या अभी भी शायद झेल रहे हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको पता चल सकें। ऐसे वीडियो आपने सर्च तो कई बार किए होंगे लेकिन सभी वीडियोस का, सभी एक्सपर्ट्स का निचोड़ आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो भी एक स्पेशल डिमांड पे बन रहा है और डिमांड की थी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा था कि रियलमी की जो नार्जो सीरीज है उसके कई फोन्स में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए कुछ। तो उनकी इसी डिमांड पे ये वीडियो बन रहा है। ये केवल प्रॉब्लम उनकी नहीं है, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो पूरा देखना, आपको एक अच्छा टिकाऊ सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आपको जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे, लॉजिकल लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कर देना और साथ में हमें सपोर्ट देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें ताकत देती है काम करने के लिए। तो स्वागत है आपका ROR के यानी रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एक और नए और बेहतरीन वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बैटरी जल्दी डाउन होने का, जल्दी डिस्चार्ज होने का कारण क्या होता है और कौन सी सेटिंग ऐसी करनी चाहिए, कौन सी नॉर्मल सेटिंग और कौन सी एडिशनल सेटिंग्स ऐसी हम लोगों को करनी चाहिए जो बैटरी को ड्रेन होने से बचाए, डिस्चार्ज होने से बचाए। और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा शॉकिंग भी पता चलेगा जो कि आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो वीडियो पूरा देखना तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। शॉकिंग भी है इस वीडियो में कुछ, और वो शॉकिंग ऐसा है कि आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता होगा, क्या कंपनी ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन ये सब होता है, इसी दुनिया में होता है और आपके और हमारे साथ ही होता है। तो क्या होता है चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे बैटरी की जो प्रॉब्लम होती है डिस्चार्ज होने की, बैटरी जल्दी ड्रेन होने की, उस पर बात करेंगे और जानेंगे कि मल्टीपल बोनस टिप्स और ट्रिक्स क्या हो सकती हैं जो आपको फॉलो करके आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ा दे। तो सारी चीजें जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले नॉर्मल सेटिंग से कि ऐसी कौन सी वो नॉर्मल सेटिंग्स हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने फोन में अपनी बैटरी लाइफ को बचा सकते हैं। अगर आपके फोन में थोड़ा बहुत इशू आता है बैटरी का, जल्दी ही फोन आपने लिया है और उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस हल्की फुल्की बैटरी अच्छी होनी चाहिए ऐसा आपको महसूस होता है, तो आप ये सेटिंग को, ये नॉर्मल सेटिंग्स को फॉलो कीजिए। फिर मैं आगे बताऊंगा कि एडिशनल सेटिंग्स क्या है, पहले आप ये फॉलो कीजिए और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आगे वीडियो देखते रहिए, आपको और भी चीजें पता चलेंगी। तो वो नॉर्मल सेटिंग कौन कौन सी हैं जो आपको करनी चाहिए वो बता देता हूँ। नॉर्मल सेटिंग्स पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपके फोन में ऑटो ब्राइटनेस मोड होता है। आप उसको हमेशा अगर ऑन रखते हैं तो अभी तुरंत के तुरंत उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है आपको ज्यादा, क्योंकि आपको बैटरी को ड्रेन होने से बचाना है। आप ये सोचते होंगे कि ऑटो ब्राइटनेस मोड है तो इसमें आपको जरूरत होने पे ब्राइटनेस तेज हो जाती है, जरूरत ना होने पे अपने आप स्क्रीन ब्राइटनेस कम हो जाती है। ये बात तो है, इससे आपकी बैटरी थोड़ी तो बचती है, लेकिन जितनी थोड़ी बचती है उतना आपका ऑटो ब्राइटनेस सेंसर जो होता है, उसका जो हार्डवेयर फोन के अंदर लगा हुआ होता है, वो सेंसर आपकी बैटरी को और ज्यादा कंज्यूम करता है। तो आप उस सेंसर को डीएक्टिवेट कर दीजिए, ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ कर दीजिए और नॉर्मल मैनुअल पे अपनी ब्राइटनेस को सेट करके काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपकी बैटरी बचेगी। दूसरा, अपने फोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, इन चीजों को आप जरूरत होने पे ही ऑन करें, बाकी टाइम आप इसको बंद ही रखें ताकि आपकी बैटरी ज्यादा देर तक चल सके। और भी चीजें बताऊंगा, आगे सुनते रहिए। डार्क मोड जो होता है आप उसको ऑन रखिए हमेशा, क्योंकि अगर आप, वैसे तो अभी डार्क मोड पे ही काफी सारे लोग फोन यूज करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप डार्क मोड को ऑन कर लीजिए। अगर आपके फोन में एमोलेड डिस्प्ले है तो ये आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा बचाएगा डार्क मोड, इससे बैटरी काफी ज्यादा बचेगी। और अगर IPS LCD डिस्प्ले है आपके फोन में तो भी बहुत हद तक बैटरी को ड्रेन होने से बचाएगा ये डार्क मोड। तो डेटा की बात करें, मोबाइल डेटा, तो डेटा को आप जरूरत पड़ने पर ही ऑन करें और जरूरत ना होने पर उसको ऑफ कर दें। कुछ लोग सोते समय और रात में भी डेटा ऑन ही छोड़ देते हैं जब इसकी कोई जरूरत नहीं होती। लोकेशन और GPS को भी आप जरूरत पड़ने पर ही ऑन रखें, बाकी बंद कर दें, इसकी जरूरत नहीं होती ज्यादा। अगर जरूरत पड़ रही है तो ही ऑन करें, बाकी ऑफ कर दें। कुछ एप्लीकेशन आपसे कहते हैं कि आप GPS को ऑन कर दें, जैसे गूगल पे है और भी कई सारे ऐप्स हैं, तो वो आपकी GPS को ऑन करने के लिए बोलते हैं, लोकेशन को ऑन करने के लिए बोलते हैं। तो इससे आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि GPS का हार्डवेयर भी अंदर इनबिल्ट है, केवल वो बटन नहीं दे दिया गया आपको ये जितने भी अपनी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन बार में और सब जगह जो बटन दिखाई देते हैं, ये केवल बटन्स नहीं है, इन बटन्स के हार्डवेयर भी आपके फोन में इनबिल्ट हैं, जो कि सेंसर्स के रूप में या अदर हार्डवेयर के रूप में लगे हुए हैं आपके फोन में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है कि ये आपके फोन में ऑन होते ही, ये एक्टिवेट होते ही वर्किंग मोड में आ जाते हैं और वर्किंग मोड में आने के बाद में ये आपकी बैटरी से आपकी बैटरी पीने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप तभी ऑन करें जब आपको जरूरत हो, वो आप खुद समझ सकते हैं कि कब जरूरत है और कब नहीं है। ये सिर्फ आपके डिस्प्ले पर दिए हुए बटन्स नहीं है, इनके हार्डवेयर भी होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसा कि एक भाई ने पूछा था
था कि Realme की नार्जो सीरीज़ में ये बैटरी प्रॉब्लम बहुत आ रही है, इसके बारे में बताइए कुछ। तो अगर सिर्फ Realme की नार्जो सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ गेमर्स को ध्यान में रख के बनाई गई थी। इसको गेमर्स ने बहुत पसंद भी किया था क्योंकि ये बजट से लेकर के मिड रेंज स्मार्टफोन तक की ये फ़ोन अवेलेबल थे इस सीरीज़ में। तो अगर इसके ऊपर जाएंगे Realme में ही फ्लैगशिप और प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए तो Realme की GT सीरीज़ शुरू हो जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं Realme की नार्जो सीरीज़ की। तो फ़ोन खरीदने के कुछ दिन तक तो नो प्रॉब्लम, मगर 1.5-2 महीने बाद फ़ोन की बैटरी आपको बताने लगती है कि हमसे ना हो पाएगा। जब फ़ोन नया था तब तो चल रहा था, लेकिन अब बैटरी आपके द्वारा दिए जा रहे फालतू प्रेशर को झेल नहीं पा रही है। और वो फालतू प्रेशर क्या है, चलिए पता करते हैं। अब ये कुछ सावधानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गेम खेलते खेलते जैसे बैटरी डाउन हो गई तो चार्जिंग पे लगा के गेम खेलने लगे, ये बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालता है आपकी फ़ोन की बैटरी पे। कुछ फ़ोन्स में वेपर चैम्बर होता है, तो वो कुछ लोग सोचते हैं कि गेम खेलते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेपर चैम्बर है संभाल लेगा। तो ऐसा नहीं होता भाई, बैटरी को बुरा असर पड़ रहा होता है भले वेपर चैम्बर है आपके फ़ोन में, क्योंकि बैटरी पर जो लोड है वो उतना ही पड़ रहा होता है जितना वेपर चैम्बर ना होने पे पड़ता है। तो वेपर चैम्बर कुछ चीज़ों के लिए बचाता है, बाकी बैटरी पर आपके उतना ही असर पड़ता है जितना वेपर चैम्बर हो या ना हो। आप समझ गए होंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको गर्म तवे पे बिठा दिया जाए और आपको बर्फ की सिल्ली पकड़ा दी जाए, तो सेम वही चीज़ है यहाँ भी। कुछ लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी थोड़ी ना बैटरी खराब होती है, तो बाबू इतनी जल्दी नहीं खराब होती है, पर बैटरी खराब होती है, बैटरी खराब होना शुरू हो जाती है अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं। चार्जिंग पे लगा के गेम खेलने लगे या रात भर लगा दिया चार्जिंग पे, वो माना अब मॉडर्न फ़ोन आ रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रात भर चार्जिंग पे लगा करके छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आगे बताऊंगा, सुनते रहिए। फिर भी अगर मजबूरी पड़ती है आपको तो महीने में 2-4 बार ऐसा कर सकते हैं कि आप चार्जिंग पे लगा के आप अपना ज़रूरी काम कर सकते हैं। या गेम ही खत्म करना है तो आप महीने में 2-4-5 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हफ्ते में अगर 2-4-5 बार आप अगर करने लगे, ये हर हफ्ते 2-4-5 बार अगर आप ये कर रहे हैं चार्जिंग पे लगा के अगर आप गेम खेल रहे हैं, तो ये भी आपकी बैटरी पे बहुत बुरा असर डालता है। ये ही आपकी बैटरी पे बहुत बुरा असर डालता है, मैं ये कहूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं अपने फ़ोन के साथ में तो दिक्कत आएगी और ज़रूर आएगी। ये बात सबके लिए लागू होती है, चाहे वो Realme की नार्जो सीरीज़ हो या कोई भी फ़ोन हो, बजट फ़ोन हो, मिड रेंज फ़ोन हो या प्रीमियम या फ्लैगशिप फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, सब में होता है ये। तो आपको पहली सावधानी ये रखनी है। दूसरी बड़ी सावधानी जो है वो आपको ये रखनी है कि किसी भी अनफेथफुल वेबसाइट से ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि हम अपना काम आसान करने के लिए कुछ अनवेरीफाइड वेबसाइट पे जाकर के ऐप डाउनलोड करते हैं और अपना काम चलाते हैं, क्योंकि हमें उसी काम के लिए जो टूल या ऐप जो हमें फ्री में मिल रहा है वो वेरीफाइड कंपनी वही टूल पेड वर्जन में देती है। तो हम पैसा बचाने के लिए ऐसा कर देते हैं, तो हमें टूल मिल जाता है लेकिन वो सही नहीं होता है। प्ले स्टोर पे भी वो टूल या वो ऐप नहीं मिलेगा, तो हमें और आपको मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है कि हम किसी अनवेरीफाइड या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा करके हम ऐप डाउनलोड करते हैं। फिर भी ध्यान रखें कि वेबसाइट या पोर्टल ट्रस्टेड हो और वेरीफाइड हो जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल की बैटरी से इसका क्या लेना देना है, वेबसाइट पे जाकर के ऐप डाउनलोड करने से बैटरी का क्या लेना देना है। तो ये लेना देना है भाई कि अगर आपके फोन में वो फ्री वाला अनवेरीफाइड ऐप है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो ऐप आपके काम तो आ रहा है, वो भी फ्री में, लेकिन आप विचार करो कि ऐप आपको फ्री में कोई क्यों देगा जिसके लिए उसने खुद पैसा खर्च किया हो और कई महीनों और कई सालों की मेहनत लगाई हो। भाई वेब डिजाइनिंग और ऐप डेवलपमेंट के कोर्स जो होते हैं वो बहुत पकाऊ और कई महीनों और सालों के होते हैं, लेकिन आपको तो फ्री में ऐप मिल गया। तो ये फ्री ऐप वाले अनवेरीफाइड पोर्टल्स भी पैसा कमाते हैं, वो भी आपका डेटा बेचकर। वो ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है और आपके पूरे फोन में जहां तक वो जा सकता है, जहां तक वो घुस सकता है, वहां जितना डेटा मिलता है उसको वो पूरा का पूरा डेटा चोरी करके खुफिया डेटाबेस जो उसका होता है वहां पे स्टोर कर देता है, जो कि कुछ सीक्रेट एजेंसीज जो कि अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज जो हैं, उनको बेचा जाता है आपका डेटा, ताकि वो अपने कस्टमर्स या टारगेट तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकें। ये बहुत खुफिया और गंदा जाल है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी फिलहाल बैटरी पे बात करते हैं। हम इसी ऐप पे आ जाते हैं जो कि आपके फोन में इंस्टॉल होते ही अपना काम शुरू कर देता है। ये ऐप परमिशन ले दे के घुस जाते हैं फोन में और अपना काम शुरू कर देते हैं। और तो और ये रीसेंट ऐप से हटाने पर भी बैकएंड में रन कर रहे होते हैं। और एक खास बात और कि हर एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता, तो सबको शक की निगाह से देखना मत शुरू कर देना आप। जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको समथिंग शॉकिंग वाली बात बताई थी कि इस वीडियो में आपको कुछ शॉकिंग पता चलने वाला है, तो वो अभी समय आ गया है कि शॉकिंग ये है कि जो आपके फोन में बैटरी की प्रॉब्लम आती है और ये सारी दिक्कतें जो आपको उठानी पड़ती हैं, ये भी कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है। UI अपडेट स्ट्रैटेजी ऑफ बैटरी ड्रेन इशू या बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम आपको होती है ये भी कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है, ताकि वो अपने अपडेट की हाइप बना सके आप लोगों में। क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, अचानक से आपको अपडेट मिल गया, अपडेट आपने इंस्टॉल किया, आप में चल रहा है बढ़िया, आपको सारी प्रॉब्लम आपकी वहीं
वहीं से खत्म। और जब खत्म हो गई तो आपके दिलो दिमाग में कंपनी की एक अलग इमेज बन जाएगी, और वो इमेज जब बनेगी तो आप तो फ़ोन चला ही रहे हो उस कंपनी का, आप दूसरों को भी वही कंपनी के फ़ोन को रिकमेंड करेंगे, और वही यूआई उनको भी रिकमेंड करेंगे कि उनको मिलेगा तो अच्छा लगेगा, उनके फ़ोन के लिए अच्छा होगा, उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उसके लिए अच्छा होगा। तो ये हाइप बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता है कि आपको पहले प्रॉब्लम, आप पैसा देकर के खरीदते हैं, आपने पैसा देकर के फ़ोन खरीदा, आपको फ़ोन मिल गया, और वो फ़ोन के अंदर ही ऐसी सेटिंग्स और ऐसे ब्रॉडवेयर देते हैं जो बैकएंड में रन कर रहे होते हैं, और वो आपकी बैटरी को चूसते हैं। ऐसी सेटिंग वो इनबिल्ट सेटिंग ही होती है, उनके यूआई में ही प्रॉब्लम होती है कि वो आपको प्रॉब्लम महसूस कराता है, वो आपको टेंशन देता है कि बैटरी जल्दी खाएगा फ़ोन और ये वो चीज़ें। तो वो हाइप बन जाती है आपके दिमाग में, और उसी हाइप के जरिए ही आप इंतजार करते हो नए अपडेट का, और जैसे जैसे नया अपडेट आता है आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता जाता है। एग्जांपल के लिए बोलूं तो विंडोज का एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अभी भी आज भी जो विंडोज के यूजर हैं, वैसे तो एंड्रॉइड का जो यूजर बेस है वो बहुत ज्यादा है, विंडोज से भी बहुत ज्यादा है। 100 में कहीं 2-4 लोग आप विंडो के यूजर मिलेंगे, बाकी आपको एंड्रॉइड के ही यूजर मिलेंगे। लेकिन शुरुआत से लेकर के अब तक विंडो के जितने भी यूजर हैं, जो भी चला रहे हैं विंडो, वो अपडेट का इंतजार करते हैं, क्योंकि अब जब अपडेट आता है विंडो का, पहले उबंटू के बाद में XP, फिर 7, फिर 8, फिर 10, अभी 11 चल रही है, और जो 11 चला रहे हैं उनको विंडो 12 का इंतजार अभी से है। बहुत लोगों को तो अभी अपडेट मिला भी नहीं है, चला भी नहीं पा रहे हैं, विंडो 11 को नहीं मिल पा रहा है उनको। लेकिन जो लोग चला रहे हैं उनको नेक्स्ट अपडेट का इंतजार अभी से है, क्योंकि अपडेट में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं और उनको कस्टमाइजेशन भी बहुत ज्यादा करने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें सिर्फ हाइप बनाने के लिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि इसका अपडेट जब रियलमी का अपडेट आएगा तो ये प्रॉब्लम, ये जो बग है, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो ये यूआई अपडेट आपके फोन में जो सेटिंग करेगा, अपडेट होगा, इंस्टॉल होगा, जो भी आपके साथ ये फोन करेगा, वो आप खुद भी कर सकते हो अपने फोन के साथ में, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये तब तक सॉल्व हो जाएगी जब तक ये अपडेट आ नहीं जाता। ये अपडेट आएगा तो ऑलरेडी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में ऐसी भी हैं जो अपडेट आने के बाद भी आपको इशू होगा। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कोई इशू नहीं आने वाला आगे बैटरी से रिलेटेड। आगे बात करते हैं यूआई अपडेट स्ट्रेटेजी ऑफ बैटरी ड्रेन इशू, तो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं फालतू ब्रॉडवेयर जो होते हैं आपके फोन में। बहुत से फोन तो ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आप डिलीट कर लो, लेकिन बहुत से फोन होते हैं कि डिलीट करने का, अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन ही नहीं देते हैं। तो जितने ब्रॉडवेयर आप हटा सकते हो उतने ब्रॉडवेयर आप हटा दो। जो नहीं हटते हैं उनको आप परमिशन से रिस्ट्रिक्ट कर दो। वो भले आपके फोन में रहेंगे लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो फोन की सेटिंग में जाकर के। आप एक चीज और ध्यान दो कि आपका गेम टाइम क्या है, आप कितनी देर फोन में गेम खेलते हो। अगर आप ज्यादा देर फोन में गेम खेलते हो तो भी आपकी बैटरी तो जाएगी ही जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप गेम खेलते हो हायर सेटिंग पे तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दें, आपकी बैटरी बचने वाली है। हायर सेटिंग का मतलब कि जो आपने गेम ऑन किया, पहले सेटिंग पूछता है कितने हर्ट्ज पे, कितने रिफ्रेश रेट पे आपको चलाना है। तो आपके ऐप में आपके फोन के मुताबिक जितने रिफ्रेश रेट, जितने हर्ट्ज पे आपका गेम अलाउ कर रहा है आपको खेलने के लिए, आप उससे एक लेवल नीचे का ही सेटिंग पे सेट करें रिफ्रेश रेट, और तब आप खेल सकते हैं। जो रिजोल्यूशन बताया गया है आप उससे एक लेवल नीचे का, एक स्टेप नीचे का लेवल सेट करें, रिजोल्यूशन सेट करें। आप बेहतर तरीके से गेम खेल पाएंगे, अच्छे से खेल पाएंगे, और आपकी बैटरी भी बचने वाली है। बहुत सारी नेसेसरी सेटिंग भी होती है जो आपको करनी ही चाहिए अपने फोन के साथ में, तो वीडियो में बताऊंगा आगे एडिशनल सेटिंग्स में, ये भी उसी का पार्ट है। लेकिन आगे हम और भी चीजें बताएंगे। जो कि फालतू नोटिफिकेशंस आपके फोन में आते हैं तो उनको भी आप हटा सकते हैं। जो भी बेकार के ऐप्स हैं जो आपको रखने पड़ते हैं मजबूरी में, जो आप कभी कभी यूज करते हैं, तो सेटिंग्स पे जाइए, एप्लीकेशन सेटिंग्स पे जाइए, और फिर उस पे आप उन जो फालतू के ऐप्स हैं जो आपको कभी कभी यूज होते हैं कभी कदार, तो ऐप सेटिंग पे जाकर के आप उन ऐप्स की नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। परमिशंस पे भी ध्यान दे दीजिए, कौन कौन सी परमिशन ऐप को मिली हुई है। वो परमिशन भी अगर आप बंद कर देंगे जीपीएस वगैरह की, तो वो कभी कभी फालतू में आपको तंग नहीं करेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे आपकी बैटरी बचेगी। ऐप बैटरी मैनेजमेंट या एप्स बैटरी मैनेजमेंट, फालतू ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो और अननेसेसरी किसी न्यू ऐप को परमिशन ना दें, क्योंकि जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से भी, तो भी आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है। तो वो परमिशंस आप जितनी जरूरी है उतनी ही परमिशंस दें, बाकी आप सेटिंग में जा करके आप वो परमिशंस उसको ऑफ कर दें, और जितनी जरूरत है उतनी ही परमिशंस दें। जिन ऐप्स को बैकग्राउंड में रन करने की जरूरत नहीं है उनकी रन इन बैकग्राउंड परमिशन को बंद कर दें। अगर बैटरी कुछ ज्यादा ही दिक्कत दे रही है और आपको ऐसा लगता है कि बैटरी अभी खराब नहीं हुई है, तो आप अपने प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को समझकर ही गेम की सेटिंग को चुनें, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हायर ग्राफिकल गेम्स को स्टार्ट करते समय अपने रेजोल्यूशन को सेटअप कर लें, और रिफ्रेश रेट वगैरह जितना अवेलेबल है आप उससे कम का ही चुनें। अब बात करते हैं एडिशनल सेटिंग्स की, जो आपको करनी चाहिए आपके अपने फोन में, जिससे आपकी
आपकी बैटरी और ज़्यादा बच पाए। अगर इतने से भी आपका भला नहीं हो रहा तो आप वीडियो इसके बाद भी देख सकते हैं। हालांकि बड़ी बात है अगर आप यहीं तक रुके हों। बीच बीच में रिसेंट ऐप को क्लियर कर दीजिए अगर ज़रूरत नहीं है तो, वरना ये बैकग्राउंड में ऐप ही सबसे ज़्यादा बैटरी आपकी पीते हैं। अगर आपको सारी मोह माया त्याग कर सिर्फ बैटरी को बचाना ही है तो मतलब ये सेटिंग करने के बाद आपको हैप्टिक्स में और स्क्रोलिंग में परिवर्तन दिखेगा, थोड़ा कम लगेगा आपको, लेकिन आपकी बैटरी ज़रूर बचेगी। तो उसके लिए आप सेटिंग में सर्च कीजिए मोर बैटरी सेटिंग। स्पेशली ये रियलमी नार्जो वाले जो हैं ये उनकी सेटिंग्स के हिसाब से बता रहा हूँ। आप मोर बैटरी सेटिंग्स पे जाइए। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, हाई परफॉर्मेंस मोड, दूसरा है स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड और तीसरा है नो परफॉर्मेंस मोड। तो आपको नंबर 3 वाली यानी नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर जाना है, इसको सेलेक्ट करना है। अब सिस्टम आपकी बैटरी कम पिएगा पहले की अपेक्षा। फिर अगली एडिशनल सेटिंग्स जो हैं वो जान लीजिए। सुपर पावर सेविंग मोड है, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड है आपके फ़ोन में, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे जो बैटरी सेवर मोड आपको दिए गए हैं आप इनका इस्तेमाल कीजिए, आपकी बैटरी बचेगी। तो इनका यूज़ भी कर सकते हो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। फिर अगली जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये हैं, अगर आपका भला इतने से भी नहीं हो रहा है तो लाइव वॉलपेपर का यूज़ कभी ना करें। आप जो लाइव वॉलपेपर होते हैं बहुत ज़्यादा बैटरी पीते हैं आपकी। और नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो उसे ठीक करें, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में होगी तो आपके फ़ोन में जो नेटवर्क बैंड्स हैं, जो सेंसर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगे नेटवर्क को खींचने के लिए। तो अगर नेटवर्क अच्छा है तो आपकी बैटरी कम पिएंगे और नेटवर्क नहीं अच्छा है तो आपकी बैटरी ज़्यादा पिएंगे वो सेंसर्स। कस्टमाइजेबल रिफ्रेश रेट है तो रिफ्रेश रेट कम करके ही चलाएं अगर आपका फ़ोन लगभग 18,000 20,000 से ऊपर होगा। हालांकि कुछ फ़ोन्स में इससे कम में भी कस्टमाइजेबल रिफ्रेश रेट आता है। 120 हर्ट्ज दे दिया तो आप 90 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे भी चला सकते हैं, ऐसा भी होता है उन फोन्स में। तो आप जो अवेलेबल है अगर कस्टमाइजेबल है तो आप कम रिफ्रेश रेट पर सेट करके ही फ़ोन को चलाएं, आपकी बैटरी बचेगी। ऑटो अपडेट एंड सिंक को ज़रूरत के वक्त ही खोलें और जैसे कि काम हो जाए वैसे तुरंत इसे बंद कर दें जैसे ही काम हो जाए इनका। अगर आपने हाल ही में फ़ोन लिया है तो ये सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं, जो टिप्स हैं, उनको फॉलो करें। बैटरी की औकात नहीं कि आपसे बिना पूछे ख़त्म हो जाए। यकीन मानिए, एक चीज़ कंफर्म कीजिए बैटरी सेटिंग में जाकर कि कौन सा ऐप ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। अगर वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, बैटरी सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऐप्स पे जाना है और ऐप्स पे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐप ज़्यादा बैटरी पी रहा है। जो ज़्यादा बैटरी पी रहा है उसे निपटा दीजिए। एक बात और कि आप हमेशा 90% तक ही फ़ोन को चार्ज करें, इससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ती है। तो ये सारी कुछ बोनस टिप्स थी, कुछ ट्रिक्स थी, कुछ सावधानियाँ थी, कुछ बचाव थे। तो ये सारी चीज़ें आपको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, अब ये वीडियो बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ आपके फ़ोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा रही है। केवल अपडेट जिम्मेदार नहीं होता, हमारी और आपकी कुछ हरकतें भी होती हैं जिससे फ़ोन को तकलीफ होती है, फ़ोन की बैटरी खराब होती है। तो हम अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लें तो चलता रहेगा फ़ोन। सिर्फ यूआई अपडेट को या सिर्फ कंपनी को दोष देना ये सही नहीं है। हाँ, ये लोग जिम्मेदार होते हैं। मैंने जैसे कि बताया आपको, स्ट्रैटेजी इनकी होती है कि पहले प्रॉब्लम दो और बाद में उसको सॉल्व करके राजा बन जाओ, लेकिन पूरी प्रॉब्लम ये नहीं होती है। नए फ़ोन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन पुराने फ़ोन में ये दिक्कतें आती हैं। जैसे ही 1-2 महीने 3-4 महीने हो जाते हैं फ़ोन दिक्कत देना शुरू हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन हाँ, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली, लॉजिकली और एक्सपर्ट्स के कई सारे वीडियोस देखने के बाद में, कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद में, बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद में मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। तो अगर ये पूरा वीडियो आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे, अगर 50% भी फॉलो कर लेंगे तो भी आपकी बैटरी बचने वाली है, यकीन मान लीजिए कायदे से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मेहनत लगती है भाई। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।